नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। हैवानियत की हदें पार। जी हां, दो ऐसे मामले सीलमपुर और बदायूं से सामने आए हैं जहां पर हैवानियत की हदें पार कर दी गई। सीलमपुर की अगर बात की जाए तो सीलमपुर इलाके में 3 किशोरियों ने दोस्ती के रिश्ते को शर्मसार कर दिया। 3 नाबालिगों ने मिलकर अपने 10 वर्षीय दोस्त के साथ सामूहिक कुकर्म किया। इतना ही नहीं, कुकर्म के बाद उसके गुप्तांग में सरिया डाल दिया। विरोध करने पर पीड़ित को बुरी तरह से पीटा और फरार हो गए। परिवार ने गंभीर हालत में पीड़ित को प्रवेश चंद अस्पताल में भर्ती करवाया है। वहां से उसे लोकनायक अस्पताल में रेफर किया गया है। हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। दरअसल ये जो घटना बताई जा रही है 18 सितंबर की बताई जा रही है और मेडिकल के आधार पर सीलमपुर थाना पुलिस ने 24 सितंबर को सामूहिक कुकर्म और पॉक्सो की धारा में प्राथमिकी पंजीकृत की है। पुलिस ने 2 आरोपियों को पकड़ भी लिया है। उनमें से एक पीड़ित दोस्त व दूर का रिश्तेदार है। फरार एक आरोपी की तलाश में अभी पुलिस छापेमारी कर रही है। तो वहीं अगर बदायूं की बात की जाए तो बदायूं में सदर कोतवाली क्षेत्र में एक निजी कॉन्वेंट स्कूल के प्रधानाचार्य की अश्लील हरकत देखने को मिली है। एक वीडियो सामने आया है। बदायूं की अपर पुलिस अधीक्षक अमित किशोर श्रीवास्तव ने इस घटना की सूचना मिलने पर प्रधानाचार्य के सर्वेश गुप्ता के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाने की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मामले की जांच की जा रही है। पुलिस को आरोपी प्रिंसिपल की तलाश है। उन्होंने ये भी बताया कि बदायूं के कॉन्वेंट स्कूल के प्रधानाचार्य पर कक्षा 3 की बच्ची को अश्लील वीडियो दिखाने की शिकायत मिली। परिवारजनों ने आरोपी प्रधानाचार्य के खिलाफ सदर कोतवाली में तहरीर दी, जिसके आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। सदर कोतवाली में दर्ज मुकदमे के मुताबिक बच्ची के परिजनों ने बताया है कि ये मामला इसी माह 15 सितंबर का है। परिजनों का आरोप है कि प्रधानाचार्य सर्वेश गुप्ता ने बच्ची को अपने कमरे में बुलाकर उसे मोबाइल फोन से अश्लील वीडियो और तस्वीरें दिखाई। तो ये 2 मामले सामने के आने के बाद 2 सवाल लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। एफएम न्यूज सवाल पूछता है कि क्यों मानव बन रहे हैं दानव। आखिर क्या थी बच्चे से दोस्तों की दुश्मनी और कहाँ गई अब इंसानियत। ये कैसी दोस्ती है नए भारत में, ये कैसी हैवानियत है। बच्चे के साथ जिस तरीके से प्रधानाचार्य की हरकत हुई है, कैसे परिजन अब विद्यालय बच्चियों को भेज सकेंगे और दोस्त जिस तरीके से अपने दोस्त के साथ कुकर्म किए हैं, जिस तरीके से ये वारदात सीलमपुर में देखने को मिली है, दोस्ती को रिश्ते को भी शर्मसार कर देने वाली है। इस तरीके से परिवारजनों में एक डर का साया बैठ गया है कि कैसे परिवार दूसरे इंसान पर, दूसरे मानव पर भरोसा करेगा। और सबसे बड़ा सवाल यही अब खड़ा हो रहा है कि इंसानियत अब कहाँ गई है। दोस्ती की मिसालें जिस देश में दी जाती थी, राम की दोस्ती की दी जाती थी, श्री कृष्ण ने सुदामा की दोस्ती की जो मिसालें दी जाती थी, कहाँ अब वो दोस्ती की मिसालें गई हैं। और दोस्ती के लिए जहाँ पर कुछ भी कर गुजरने को लोग होते थे तैयार, मदद करने को आगे बढ़ते थे, तो वहीं अब ऐसा ही एक मामला देखने मिला जहां पर एक 10 साल के बच्चे को भी नहीं छोड़ा गया। और आखिर में शर्मसार कर देने वाली ये तस्वीरें बदायूं और सीलमपुर से सामने आई हैं। और बच्ची के साथ में जिस तरीके से प्रधानाचार्य ने घटना को अंजाम दिया है, बेहद ही शर्मसार कर देने वाली ये तस्वीरें हैं। और लगातार शिक्षा व्यवस्था पर, प्रधानाचार्य पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि किस तरीके से तस्वीर आप देख सकते हैं। बच्चे की क्या हालत बनी हुई है, अस्पताल में अभी भी भर्ती है। बच्चे के साथ जिस तरीके से व्यवहार किया गया उसकी दोस्तों की तरफ से, और परिवारजनों में अभी भी डर का साया बना हुआ है। परिवारजन कुछ भी बोलने से भी डर रही है। इसमें जांच अधिकारी क्या कुछ कर रहे हैं ये देखने वाली बात है, क्योंकि मामला बताया जा रहा है काफ़ी पुराना है। 18 सितंबर का ये पूरा बताया जा रहा है, लेकिन 24 को इसमें प्राथमिकी दर्ज की गई है। ऐसा क्यों, ये एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। 18 सितंबर से 24 सितंबर तक पुलिस क्या कर रही थी और इस मामले में क्यों प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई, ये भी एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्योंकि जिस तरीके से बच्चे की हालत दिखाई दे रही है, बेहद ही दर्दनाक हालत में है।
वहीं बताया जा रहा है कि सीलमपुर में जो ये मामला सामने आया है, यहाँ पर बच्चे के साथ कुकर्म तो किया ही गया है, साथ ही उसके गुप्तांग में सैया भी डाला गया है, जिसकी वजह से बच्चे की हालत काफ़ी नाजुक बनी हुई है। इस मामले में पुलिस ने 18 सितंबर की घटना होने के बाद भी 24 सितंबर को सामूहिक कुकर्म और पॉस्को की मामले में प्राथमिकी पंजीकृत की है और साथ ही साथ जिस तरीके से हैवानियत को अंजाम दिया गया है, हर हद पार कर दी गई है। बदायूं और सीलमपुर दो मामले सामने आए हैं। फिलहाल हमारे साथ बदायूं से संवाददाता जुड़े हुए हैं। इस खबर की तमाम जानकारी के लिए प्रमोद गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रमोद, जिस तरीके से यहाँ पे मामला देखने को मिला है बदायूं में, एक 3 साल की बच्ची के साथ जब प्रधानाचार्य ने जिस तरीके से घटना को अंजाम दिया है, बताया जा रहा है कि वीडियो दिखाया जाती थी, तस्वीर दिखाई जाती थी, तो इस मामले में क्या कुछ कार्रवाई अभी तक हुई है? जी, मैं आपको बता दूं कि यहाँ सम्राट नगर में कोतवाली थाना क्षेत्र के सम्राट नगर में एक स्कूल है, सिटी पब्लिक स्कूल, जिसमें कक्षा 3 की छात्रा को उसके हेड मास्टर सर्वेश गुप्ता द्वारा कमरे में बुलाकर उसको अश्लील फोटो और वीडियो दिखाए गए। इसमें जो है छात्रा ने घर पे कहा जाकर के और उसके बाद उसके परिजन प्रिंसिपल के पास पहुंचे, लेकिन उसको बिल्कुल एहसास नहीं हुआ और उसने बिल्कुल यानी क्षमा तक नहीं मांगी। जिसके बाद परिजन ने कोतवाली पहुंचे और कोतवाली में FIR दर्ज कराई। पुलिस ने तत्काल एक्शन लिया और उसको जो है सर्वेश गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया है, जेल भेज दिया है। लेकिन प्रमोद, बताया जा रहा है कि 15 सितंबर की ये पूरी घटना थी। इस मामले में कार्रवाई में कितना समय लगा, क्या कुछ कार्रवाई हुई और क्या कुछ आगे किया जा सकता है इसमें? क्योंकि जिस तरीके से प्रधानाचार्य ने इस हरकत को अंजाम दिया है 3 साल की बच्ची के साथ में, जिस तरीके से कृत्य किए हैं, क्या ऐसे और भी मामले सामने आए हैं कि उस विद्यालय में किसी और के साथ भी इस तरीके की घटना को अंजाम दिया गया हो? जी, मैं आपको बता दूं, अभी तक तो ऐसा अन्य कोई मामला संज्ञान में नहीं आया है, क्योंकि जिस तरह से घटना की गई है, जाहिर सी बात है कि उस प्रिंसिपल का जो करैक्टर है, जो चरित्र है, वो कहीं ना कहीं उसका प्रश्न चिन्ह लगता है और इसी वजह से पुलिस ने तत्काल कार्रवाई भी की है। लेकिन चूंकि देरी क्यों हुई, 15 सितंबर की घटना थी। 15 सितंबर के बाद बच्ची ने जब परिजनों से कहा तो परिजनों को सोचने समझने में थोड़ा समय लगा कि बच्ची है, नादान है और हम एक बार जाकर के वहां मिले और हो सकता है वह उसको एहसास हो जाए, ऐसी पुनरावृत्ति ना हो। लेकिन बच्चे ने जब विद्यालय भेजने की बात कही और उसने एक सिरे से नकार दिया कि हम ऐसे विद्यालय में नहीं जाएंगे, तब परिजनों ने जाके पुलिस की शरण ली, पुलिस में इतला दी, सूचना पर जो है पुलिस ने कार्रवाई की है। बिल्कुल, लेकिन ऐसे में शिक्षा व्यवस्था पर और एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है, क्योंकि जिस वजह से पढ़ाई के लिए बच्चे को भेजा जाता है स्कूल, माता पिता पढ़ाई के लिए भेजते हैं और अपना भविष्य संवारने के लिए विद्यालय भेजा जाता है, तो एक डर के साए में परिजन आ गए हैं, तो परिजनों का इस मामले पर बच्चे की क्या कुछ कहना है? बिल्कुल सही बात है। ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि जहाँ बच्चे हम शिक्षा के लिए, जहाँ संस्कार जो मिले बच्चों को, इसके लिए हम भेजते हैं, वहाँ इस तरह की अगर हरकतें हों तो एक बड़ा सवाल हो जाता है। वह उसी बच्ची के परिजन के लिए ही नहीं बल्कि समाज के लिए एक बड़ा सवाल है और इसीलिए पुलिस ने कार्रवाई की है और ये सबक होगा उन सभी विद्यालय के इस तरह के चरित्र वाले अध्यापकों के लिए कि इस तरह की क्रिया करने से पहले उन्होंने सोचे। बिल्कुल प्रमोद, हमारे साथ दिल्ली से सीलमपुर में जो घटना हुई है उसका तमाम जानकारी लेके हमारे संवाददाता अजीत भी जुड़े हुए हैं। अजीत, जिस तरीके से एक 10 साल के बच्चे के साथ यहाँ पर उसके दोस्तों ने ही घटना को अंजाम दिया है, इस मामले में अभी तक क्या कुछ कार्रवाई की गई है? और सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये खड़ा हो रहा है कि जब ये वारदात हो चुकी थी 18 सितंबर को, 24 सितंबर को क्यों मामला दर्ज किया गया? जी बिल्कुल, आपका बताना चाहूंगा जिस तरीके से राजधानी दिल्ली में आज लगातार इस तरीके के मामले आ रहे हैं, क्योंकि अगर मैं सीलमपुर के मामले की बात करूं तो सीलमपुर मामले में कुल मिलाकर के जो मामला पूरा सामने आया वो 22 तारीख को सामने आया। जब 10 साल के जो छात्र था उसको LNJP हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, वहां से पुलिस को कॉल की गई और तब पता चला कि पूरा का पूरा मामला जो है वो 18 सितंबर का है और मतलब आज कुल मिलाकर के इस मामले को 1 सप्ताह हो गया। हालांकि उस समय जिस तरीके से जो परिवार है
वो उस हालात में नहीं था, जिसकी वजह से पुलिस उस परिवार को बयान दर्ज नहीं कर पाया, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं पूरा मामला जो दर्ज होने में थोड़ी देरी हुई और अंततः 24 तारीख को ये मामला दर्ज हुआ और फिलहाल इस मामले में पुलिस कार्रवाई कर रही है। 377 संबंधित पोस्को एक्ट तमाम इस तरीके से जो संबंधित धारा है वो दर्ज कर लिया गया और फिलहाल जो अभी शुरुआती जानकारी आ रही है उसमें ये भी सामने आई है क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरीके से 10 साल के मासूम के साथ जो ये जिस तरह की वारदात हुई है और सबसे बड़ी बात इसमें सामने आई है कि जो 3 जो बच्चे थे वो भी उसके दोस्त ही थे और उनकी उम्र की तकरीबन 10 से 12 साल के बीच की बताई जा रही है, जिसमें एक उसका सजन भी बताया जा रहा है। हालांकि मिली जानकारी के अनुसार अभी इसमें पुलिस ने जो धाराओं के तहत मामला दर्ज कर एक जो बच्चा है उसको फिलहाल अभी पकड़ा है और आगे की कार्रवाई जारी है क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि तीनों के तीनों जो जुवेनाइल है 10 से 12 साल के बीच में उम्र है तीनों की, तो जुवेनाइल है तो जुवेनाइल एक्ट के तहत तीनों पर कार्रवाई की जानी है और फिलहाल अभी एक को हिरासत में लिया और उनके उस बच्चे के खिलाफ जुवेनाइल एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। अजीत, हिरासत में जो लिया गया है बच्चा, आप बता रहे हैं कि एक बच्चा भी हिरासत में लिया गया है, 3 लोग थे, तो उससे क्या कुछ पता चल पाया है? क्यों इस वारदात को अंजाम दिया गया? क्यों उन्होंने इस तरीके के कृत्य को इस तरीके का कुकर्म किया है? ये बिल्कुल जिस तरीके से अभी तक जो शुरुआती बात आई थी कहीं ना कहीं जो बच्चा है वो भी बोलने की स्थिति में नहीं और जाहिर सी बात है क्योंकि जुवेनाइल है तो वो अभी उस स्थिति में बोलने लायक हो भी नहीं पाएगा। लेकिन जो बात सामने आई है क्योंकि जैसा कि मैंने तीनों बच्चे जो आरोपी बच्चे हैं जो जुवेनाइल हैं वो और लड़का जो पीड़ित है सब एक दूसरे के जानकार हैं, तो जाहिर सी बात है अभी फिलहाल इस पूरे मामले में शायद अभी शुरुआती में कह पाना संभव नहीं होगा, जल्दबाजी होगी कि क्या मामला रहा, क्या वजह रही। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि चारों जो पीड़ित और तीनों बच्चे चारों के चारों जानकार हैं और उसके बाद ही ये सारा का सारा मामला सामने आया है। बिल्कुल। अजीत, क्या आपके परिवारजनों से कोई बातचीत हो पाई है? किस हालात में परिवार है? क्योंकि बच्चे की हालत जिस तरीके से सामने आ रही है, एक तस्वीर जो देखने को मिली है, परिवारजनों के क्या हालात हैं? क्या कुछ कह रहे हैं? कुछ कह पाने की संभावना है? बिल्कुल आशा, जैसा कि मैंने बताया कि जब 22 तारीख को मामला सामने आया तो उस समय परिवार कुछ भी कहने के हालात में नहीं था, परिवार उस स्थिति में नहीं था कि वो पुलिस में अपने बयान भी दर्ज करा पाए। शायद इसी का परिणाम रहा कि थोड़ा जो मामला दर्ज होने में थोड़ी देरी हुई और 24 तारीख को ये पूरा मामला दर्ज हुआ। तो अभी भी परिवार उस जो कह सकते हैं कि उस दर्द से अभी तक उभरा नहीं है और अभी पीड़ित जो परिवार है वो कुछ भी बोलने से बचने की कोशिश ना केवल कोशिश करा बल्कि बोलने की दायरे में ही नहीं कि वो कुछ अपनी जो पीड़ा है वो बयां कर पाए। तो इसलिए भी फिलहाल में परिजनों का कोई भी बयान कोई भी बात अभी परिजनों की तरफ से नहीं हो पाई है। फिलहाल जो पुलिस कार्रवाई की रही है वही अभी सामने आई है। प्रमोद, जिस तरीके से बदायूं में ये मामला देखने को मिला है, इस मामले पे प्रशासन क्या कुछ एक्शन ले रहा है? शिक्षा अधिकारी जो है, जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, उन्होंने क्या इस पे कोई एक्शन लिया है या फिर कोई बात कर रहे हैं इस मामले को लेकर के? क्योंकि काफी स्कूल है, प्रधानाचार्य हैं, ये मामला उजागर हुआ है, इस वजह से ये सामने आया है, नजरों में लोगों की आया है। कई ऐसे मामले भी होते होंगे जो सामने नहीं आ पाते होंगे, तो उनके लिए क्या किसी बात को लेकर के जिम्मेदार कुछ कहने को तैयार है? जी, प्रशासन में अगर बात करें शिक्षा विभाग की तो शिक्षा विभाग ने इसमें अभी तक तो कोई एक्शन नहीं लिया है। ये सवाल है कि शिक्षा विभाग इतना उदासीन क्यों दिख रहा है, लेकिन हाँ ये उनके पूरे संज्ञान में है और शायद इस पर जो है उनकी मान्यता पर कार्रवाई की जाएगी, ऐसे संज्ञान सूत्र मिले हैं। तो कहीं ना कहीं सवाल यहाँ भी खड़ा होता है प्रमोद की शिक्षा व्यवस्था किस तरीके से चरमराई हुई है और जब शिक्षा अधिकारी जो है, जिम्मेदार अधिकारियों के संज्ञान में ये मामला है, फिर भी उदासीन बने हुए हैं। तो क्या आपको लगता है कि इस मामले में किसी हाथ भी है किसी और का? नहीं, हाथ होने की बात तो नहीं कही जा सकती है क्योंकि ये इस तरह के उनके सिर्फ प्रिंसिपल के चर्च का सवाल है, चर्च की बात है। लेकिन हाँ इतना जरूर है कि शिक्षा व्यवस्था जो है वो चरमराई हुई नजर आती है और ये बड़ा सवाल होता है कि शिक्षा के जो अधिकारी हैं कहीं ना कहीं विद्यालयों की निगरानी ठीक से नहीं कर पा रहे, ये बड़ा सवाल है। जी अजीत, जो आरोपी हैं, 3 जो बच्चे आरोपी आप बता रहे हैं, 3 आरोपी हैं, जानकार हैं सभी, तो जब ये मामला खुला तो उनके परिवारजनों तक भी ये बात पहुंची होगी। उनके परिवारजनों के क्या कुछ बयान है, क्या कुछ कह रहे हैं, क्योंकि तीनों बच्चे हैं? जी बिल्कुल आशा बताना चाहूँगा जिस तरीके से क्योंकि कहीं ना कहीं जो तीनों आरोपी हैं जो बच्चे तो उनके परिवार वाले फिलहाल अभी सामने आ ही नहीं रहे क्योंकि
कहीं ना कहीं इस तरह की जब वारदातें होती है तो वैसे भी आरोपी परिवार, जो आरोपी के जो परिजन है, वो कैमरे पे सामने आने से बचने की कोशिश करते भी हैं। और ऐसा ही इस मामले में भी है। फिलहाल अभी कोई भी जो परिवार है तो कुछ भी बोलने से बचता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे में भी क्या पूरा मामला है, परिवार का क्या कहना है, क्या स्थिति रही, वो भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन अभी जो परिवार है, आरोपी परिवार है, वो भी कुछ भी कहने से बच रहा है। जी। लेकिन अजीत, इस दौरान अब एक बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि दोस्ती की जो मिसालें कायम की जाती थी, जिस तरीके से कृष्ण सुदामा की मिसालें दी जाती थी और तमाम मिसालें इस देश में दी जाती थी, दोस्ती निभाने के लिए लोग कुछ भी कर गुजरते थे, और आज ऐसा मामला देखने को मिला है कि इस तरीके से कुकर्म किया गया है। तो अब सवाल यही खड़ा हो रहा है कि कैसे हम माता पिता दोस्ती पर भरोसा कर सकेंगे, कैसे अपने बच्चों को, चाहे वो बच्चियां हो या बच्चे हो, कैसे अपने दोस्तों के साथ बाहर जाने को परमिशन दे सकेंगे। बिल्कुल आशा, ये सबसे बड़ा चिंता का विषय है। और चिंता का विषय नहीं है, बहुत बड़ा एक विषय है जिस पर बहुत सोच जरूरी है। क्योंकि खाली ये मामला नहीं, यहाँ जिस तरह से मामला आया कि तीनों जानकार हैं, तो खाली ये मामला नहीं, इससे पहले भी चाहे वो किसी मासूम के साथ बलात्कार की बात रही हो या फिर कोई लड़की के साथ बलात्कार की बात रही हो, इस तरह के मामले आते हैं। अक्सर कोई ना कोई या तो रिश्तेदार या जानकार, पुराना दोस्त, इस तरह के ही होते हैं। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि इस तरह के मामले आते हैं वो अक्सर परिचित लोगों में ही सामने आते हैं। अनजान लोगों में कुछ एकाध मामले ही होते हैं जो सामने आते हैं। ज्यादातर जो मामले होते हैं वो परिचित वाले मामले नहीं होते। तो ऐसे में ये एक चिंता का विषय कि क्यों आखिरकार अपने ही अपने के दुश्मन बनते जा रहे हैं। जैसा कि न केवल इस मामले में, इससे पहले भी अक्सर जो मामले सुर्खियों में आए हैं उसमें इस तरह की चीजें आई है। कभी भाई, कभी चाचा, कभी ताऊ, कभी दोस्त, कभी बॉयफ्रेंड, कभी ऐतिहासिक, इस तरह का जो मामला रहा है, ऐसे ही लोग सामने आते हैं और वही आरोपी निकलते हैं बलात्कार और इस तरह के यौन उत्पीड़न के मामले में। तो कहीं ना कहीं जरूरी है कि हमारा जो समाज है उसको देखा जाए कि समाज आखिरकार हमारा किस दिशा की ओर जा रहा है। हमारे जो समाज की जो मनोदिशा है वो कहाँ जा रही है। जी बिल्कुल, यही बड़े सवाल खड़े होते हैं कि मानवता को शर्मसार कर देने वाले जो मामले देखने को मिल रहे हैं, अब कैसे लोगों पर भरोसा किया जा सकता है। प्रमोद, जिस तरीके से ये मामला देखने को मिला है, परिवारजन जिस तरीके से इस पे एक्शन लेने को तैयार है और कहा जा रहा है कि प्रधानाचार्य भी गिरफ्तार कर लिए गए हैं, तो इस मामले पर अगर देखा जाए तो क्या कुछ आगे की कार्रवाई की जा सकती है? लेकिन आपको बता दूं कि पुलिस ने अपनी कार्रवाई की है और जो विविध धाराओं में जो है उन्हें जेल भेज दिया है और अब मामला कोर्ट में रह गया। हालांकि अब सवाल सिर्फ शिक्षा विभाग पर उठते हैं कि शिक्षा विभाग को भी कार्रवाई करनी चाहिए और उस विद्यालय पर हमको सुधारना चाहिए। और क्योंकि वही विद्यालय नहीं, इस तरह की और भी विद्यालयों में जांच होनी चाहिए और शिक्षा विभाग को के लिए सतर्क रहना चाहिए। तो समाज में इस तरह की दूषित और जो कटु जो तो प्रमोद, कहीं ना कहीं आपको ये लगता है कि शिक्षा जो विभाग है उनकी तरफ से या फिर जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, सभी स्कूलों में एक सर्वे कराना चाहिए प्रधानाचार्य का और शिक्षकों का, किस तरीके से बच्चों के साथ व्यवहार है उनका, किस तरीके से स्कूल को चला रहे हैं। जी बिल्कुल, इस घटना से ये सवाल पैदा होता है और वास्तविकता यही है कि शिक्षा विभाग को कहीं न कहीं इस बात की आवश्यकता है कि कराए जाते हैं विद्यालय में वो जांच कराएं कि उनका शिक्षकों का। बिल्कुल, बड़े सवाल अब यही खड़े हो रहे हैं और सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि इंसानियत अब कहाँ गई है, क्योंकि जिस तरीके से इंसानियत शर्मसार होती हुई नज़र आ रही है, हर एक इंसान को शर्मसार कर दिया है जिस तरीके की ये घटनाएं हैं। प्रमोद, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर की तमाम जानकारी के लिए। अजीत, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए आज के इस खास कार्यक्रम में। तो आपको बताते चले, बदायूं और आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उन्होंने बदायूं और सीलमपुर, दो जगहों से ऐसे मामले सामने आए हैं जहां पर मानवता को शर्मसार कर दिया गया, मासूम के साथ हैवानियत की गई है
बदायूं में जो मामला देखने को मिला है, वहां प्रधानाचार्य ने एक 3 साल की बच्ची के साथ में इस तरीके की वारदात को अंजाम दिया है। अपने कमरे में बुला करके उसको तस्वीरें और अश्लील वीडियो दिखाया करता था। प्रधानाचार्य गिरफ्तार कर लिया गया है। तो वहीं सीलमपुर से जो मामला देखने को मिला है, 10 साल के एक बच्चे के साथ में उसके ही 3 दोस्तों ने कुकर्म की वारदात को अंजाम दिया। तो आज की इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए FM न्यूज़ के साथ।